क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आप लोग का स्वागत है हमारे इस क्यूट से चैनल पढ़ाई आसान है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम क्या है, वेव ऑप्टिक्स। बहुत ही सारे बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है प्यारे बच्चों, और इसकी जो थ्योरी है ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आती। इसी वजह से वो कहते हैं भाई बहुत ही दिमाग पकाने वाला चैप्टर। बट बच्चों, बहुत ही सरल चैप्टर, अगर आप आराम से टॉपिक टू टॉपिक अच्छे से पढ़ें, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए, इसमें बहुत ही कम टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक नहीं। हाँ, वो थोड़ा डिटेलिंग है उसमें, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, वेव ऑप्टिक्स में है क्या, यहाँ पे पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे कहानी समझेंगे, जैसा कि अधिकतर चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। फिर ये जो हाइजेंस प्रिंसिपल है भाई साहब, इसी पे पूरा चैप्टर बेस है। अगर आपने इसको समझ लिया तो लाइफ जिंगा लाला, मतलब समझ लीजिए सब कुछ आ जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसी पे ही बेस है सब कुछ, ठीक है। अगर आपने ये वाला प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ लिया, इसी से रिलेटेड ये वाला हम लोग इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। ये अधिकतर क्या होता है, एग्जाम में आ भी जाता है भाई साहब, और आ जाता है तो 3-4 नंबर से कम नहीं आता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको अच्छे से तैयार करना है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, ये देखिए देखिए, ज्यादा टॉपिक नहीं, ये क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो कि दो तरीके की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। समझ में आ रहा है? ये सब समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और वाईडीएससी हो गया हमारा। वाईडीएससी एक एक्सपेरिमेंट है, वहां से हम लोग देखेंगे कि जो लाइट है वो इंटरफेरेंस कैसे का, वो वाईडीएससी क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ही है यहाँ पे, ठीक है। और यहां पे फिर हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, क्या है डिफ्रैक्शन। और लास्ट में आता है टॉपिक हमारा क्या, पोलराइजेशन। बहुत सरल, देखिए पढ़ना क्या क्या है, एक टॉपिक ये हो गया, दूसरा ये हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मतलब समझिए, अगर आपने वेव ऑप्टिक्स में 5 से 6 टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए तो प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है चैप्टर में, बहुत ही सरल है। अच्छे से हर एक टॉपिक में आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तैयार हैं? पेन पेंसिल कॉपी किताब है, हाँ कि ना? तो चलिए स्टार्ट करें। तो प्यारे बच्चों, इतना आप कहानी पूरा लिखिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी इंट्रोडक्शन के बारे में। पहले इसे लिखिए अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर की कहानी देखेंगे पूरी। मतलब ये स्टार्ट कहां से हुई। देखिए बच्चों, ये इस चीज के लिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि आपको समझ में आए कि इन सब की शुरुआत कहां से हुई। जो आप लोग जैसे पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर की स्टार्टिंग अगर आप अच्छे से नहीं देखेंगे तो एंडिंग कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि क्या हुआ, सस्पेंस क्यों आ रहा है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब क्यों हो रहा है। तो स्टार्टिंग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि लाइट की थ्योरीज जो दी गई, पहले स्टार्ट किन भाई साहब ने किया। जाने माने हमारे साइंटिस्ट थे भाई साहब न्यूटन। अब समझिए, अच्छे से स्टार्ट होने वाला है टॉपिक, वेव ऑप्टिक्स का स्टार्टिंग न्यूटन साहब कर रहे हैं, ठीक है। पर इन्होंने वेव के बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्या कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ क्या कहा, अभी देखिए अच्छे समझिएगा। वेव ऑप्टिक्स में ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं, थोड़ा बहुत समझ में आई, लाइट है क्या थोड़ा बहुत, ठीक है। बट यहां पे जितनी भी थ्योरीज हैं, इनमें कुछ फॉल्ट भी है, मतलब ड्रॉबैक्स भी है, पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो न्यूटन साहब ने दिया का कॉर्पस्कुलर थ्योरी, आप लोग को पता होगा, ठीक है, नहीं भी पता है तो बता रहे हैं, ठीक है। तो इनमें बहुत सारी चीजें थी, हाँ सही थी, बहुत सारी चीजें थी क्या गलत भी थी। तो इन सब जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, हो सकता है ये सब गलत भी हो सकता, क्या कि कुछ चीजें यहाँ पे गलत होंगी। ये नहीं कि आप दिमाग में लेके बैठ जाइए, नहीं नहीं यही होता है यही होता है यही होता है, सब बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट करें क्या बच्चों, ठीक है। पेन पेंसिल कॉपी किताब है, हाँ कि ना? चलिए, तो देखिए बच्चों, स्टार्टिंग हो रही है हमारी कहानी जो कि न्यूटन साहब ने किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये जो रोशनी रोशनी दिख रही है, ठीक है, लाइट वाइट दिख रही है, ये कुछ नहीं भाई साहब, ये क्या है, पार्टिकल है, छोटे 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 पार्टिकल से बने, ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम दिया क्या, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। सर में लाइट की थ्योरी दे रहे तो लाइट बोल दिया इन लोगों। अब देखिए इन्होंने कहा क्या, इसमें इन्होंने कि लाइट इज मेड अप, समझिए लाइट बनी किससे है, जैसे हम लोग सेल से बने, छोटे छोटे सेल से बने, हाँ कि ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, ठीक है। अब देखिए यहां पे, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कुलर। इसको अच्छे समझिए कि जो लाइट है बच्चों, बहुत ही छोटे 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 और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे 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 एंड स्मॉल 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 एंड डिस्क्रीट पार्टिकल्स।
कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉर्पस्क्यूल्स कुछ नहीं है, जैसे कि आप कंचे अंचे देखते हैं बच्चों, जैसे उस कंचे को इन्होंने मार्बल कहा, इन्होंने इन सब पार्टिकल को क्या बोल दिया? कॉर्पस्क्यूल बोल दिया। कुछ नहीं, समझ में आया कि नहीं? तो लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल्स। इन्होंने ये चीज कही, ऐसा नहीं है कुछ। समझ में आया कि नहीं? इन्होंने अपनी थ्योरी में ये दिया। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा ये जो कॉर्पस्क्यूल है, थ्योरी है भाई साहब, मनगढ़ंत कहानियां हैं। समझ में आया कि नहीं? और इन कहानियों में से कुछ चीजें सही हैं और कुछ चीजें गलत है। ठीक है, समझ में? इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक है बट कुछ कुछ सही भी हैं। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चों, यहां पे जो कॉर्पस्क्यूल्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में, क्या इन्होंने कहा कि दीज कॉर्पस्क्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इन्होंने कहा जो हम थ्योरी भाई साहब दे रहे हैं, इसमें जो लाइट इन्होंने एज्यूम की है, लाइट के जो पार्टिकल जिनको इन्होंने कॉर्पस्क्यूल किया, ये कह रहे हैं सीधे जाती है, बहुत तेज जाती है और सीधे जाती है। सीधे जाती है मतलब क्या? रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, बहुत तेजी से सीधे सीधे जा रही। ठीक है, तो इन्होंने सीधा यहां कहा कि दीज कॉर्पस्क्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद इनफाइनाइट वेलोसिटी, मतलब बहुत तेज जा रही है, बहुत तेज जा रही है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे इन्होंने ये चीज, एक चीज कह दी, स्ट्रेट लाइन में जाती है और इनफाइनाइट वेलोसिटी, मतलब बहुत ही तेज जा रही है। ठीक है, अब दीज पार्टिकल्स हैज रेक्टिलिनियर मोशन। अब जब इन्होंने यहां पे कह ही दिया कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसका मतलब यहां पे इन्होंने एक चीज प्रूव भी कर दिया कि इनके पास क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन भी है। रेक्टिलिनियर मोशन का कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, ये सीधे क्या? स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या? सीधे। ठीक, सीधे मोशन कर रही है। अब ट्रेवल्स विद, ये जो हमारे पास ये जो पार्टिकल है कॉर्पस्क्यूल्स, ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है और ट्रेवल्स कर रही है क्या? ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड। अब यहां पे समझिएगा, यही इनका ड्रॉबैक आया था, अभी समझिएगा, अभी समझ आएगा अच्छे से। ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, ये चीज तो सही है कि जो लाइट के जो पार्टिकल होते हैं अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके की स्पीड होती है उनकी। जैसे वाटर में कुछ होगी, एयर में कुछ होगी, ठीक है, दारू में कुछ होगी, शैंपेन में कुछ होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? आया कि नहीं? तो बच्चों ये चीज हो गया। आप अब यहां पे इनका जो ड्रॉबैक का बहुत ही समझिएगा अच्छे से, ये जो पॉइंट है बहुत ही मेन है। आप लोग को पता है क्या कि लाइट ट्रेवल विद वेरी फास्ट स्पीड, किसमें? एयर और वैक्यूम। और जब स्लो हो जाती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, किसमें? वाटर में, डेंसर मीडियम। बट इन्होंने इसी चीज का उल्टा कहा। क्या कहा? हम लोग को पता है ये सब चीज, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ के रखे हैं। देखिए, ही सेड दैट लाइट ट्रेवल्स मोर फास्टर, बहुत ही तेज फास्ट करती है, मोर फास्टर इन डेंसर मीडियम देन रेयरर मीडियम। अब ये देखिए भाई साहब, यही चीज हुआ। देखिए यहां पे गलत कह रहे हैं कि नहीं? आप पढ़ के रखे हैं, आप ज्यादा ज्ञानी हैं, हाँ कि ना? तो इन्होंने क्या कहा? कहा कि वाटर, मान लेते हैं वाटर क्या है? डेंसर मीडियम है, कि वाटर में जो स्पीड होती है उसकी बहुत तेज होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत तेज जाएगी, बट एयर में धीरे जाएगा, बहुत धीरे धीरे चल करेगी। तो यही चीज इनका ड्रॉबैक भी हुआ। अब यहां पे आते हैं हम लोग, ये दीज पार्टिकल्स, समझिए, दीज कॉर्पस्क्यूल्स जो हैं आर मासलेस। भाई साहब इन्होंने कहा, ये सही भी है, इन्होंने कहा क्या कि ये जो पार्टिकल्स हैं कॉर्पस्क्यूल्स, हाँ कि ना? कॉर्पस्क्यूल्स जो है ये क्या है? मासलेस है भाई, इनके पास कोई मास वास नहीं है। यहां तक ये इलास्टिक भी है। इलास्टिक का मतलब क्या? जितने पार्टिकल आ रहे हैं, देखिए रिफ्लेक्शन से, कि ये जितने पार्टिकल है, मान लेते हैं 10 पार्टिकल हैं, बना नहीं रहे, ठीक, 10 पार्टिकल आए, इस पे टकराए और यही 10 पार्टिकल क्या करें? ऐसे 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 रिफ्लेक्ट करके, तो जितने आ रहे थे उतने ही चले गए। तो ये क्या हो गया इनका? यहां से इन्होंने क्या कहा कि पार्टिकल्स क्या है? इलास्टिक है। तो ये क्या है? इलास्टिक भी है, रिजिड भी है, और डिफरेंट शेप एंड साइज, मतलब अलग अलग तरीके के इनके चेहरे हैं, थोबड़े हैं, मतलब डिफरेंट शेप और साइज के, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे इन्होंने कहा। अब इन्होंने यहां पे एक चीज और कही कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा? अलग अलग कलर की जो लाइट है, जैसे वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, जितने भी कलर की लाइट है, ठीक है, उनके पास जो कॉर्पस्क्यूल्स है डिफरेंट शेप के होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे, अलग अलग लाइट के। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि प्यारे बच्चों की नहीं आया? बहुत ही सरल, ये सब थ्योरीज है इनकी, कुछ नहीं है। समझ में आया? कुछ चीजें सही है, कुछ नहीं भी है। जैसे कि ये वाली चीजें, ये चीज इनकी पूरी गलत हो गई। ठीक, अब देखिए ये किसने प्रूफ किया है? एक फौकॉल्ट साहब थे, उन्होंने ये चीज बताई,
समझ में आया कि नहीं? इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, अच्छे से देखा, ऑब्जर्वेशन देखी, उन्होंने बताया भाई 1850 में कि भाई साहब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत हो गए। देखिए ये पहले जमाने के इनकी बातें क्यों मानी गई है समझिए, क्योंकि ये पहले जमाने के दादा थे, बॉस थे, समझिए, इनकी बात टाली नहीं जा सकती थी। जैसे आपके घर में मम्मी पापा है, मम्मी पापा ने कह दिया भाई साहब ये खरीदना है तो यही खरीदिए, ठीक है, ये आपके सेहत के लिए अच्छा है, वो लोग आपको क्या कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो गाइड कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता रहे हैं, और उन्होंने ये सब चीज़ें देखी है और ठीक है अपने लाइफ से एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसे ही हमारे न्यूटन साहब थे, इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सबको बताते थे और सब लोग मानते थे। पर धीरे 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 क्या हुआ, ड्रॉबैक्स आने लगे, लोग एक्सपेरिमेंट कर करके इनका हर चीज़ क्या कर रहे थे, ड्रॉबैक्स थे इनके, तो ये सब दिखा रहे थे कि ये सब ड्रॉबैक्स इनके गलत हैं। तो देखिए ये चीज़, अब देखिए इनके फेनोमिना, इन्होंने क्या क्या प्रूव कर दिया अपनी थ्योरी से कि ये चीज़ें होती और ये चीज़ें थी। वो क्या थी, इन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन प्रूव किया, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाती है, ये चीज इनकी सही थी, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन्होंने प्रूव किया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब रिफ्रैक्शन का मतलब समझाएं हम आपको तो कुछ इस तरीके से, देखिए, अब देखिए यहां पे देखिए, इन्होंने कहा क्या कि जब ये हम मान लेते हैं रेयरर मीडियम है और ये हमारा है क्या है, डेंसर मीडियम, लाइट यू आई मान लेते हैं, इन्होंने क्या कहा पार्टिकल से बनी है, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं हमारे, ऐसे 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 आगे। इन्होंने कहा ये जो पार्टिकल है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है, तो डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल होंगे भाई साहब, इसको यूं खींचेंगे, यूं खींचेंगे, खींचते 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 क्या हो जाएगा, ये खींचेंगे तो नेट जो खिंचाव होगा वो कुछ यूं हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे ले लीजिए या इधर ले लीजिए, तो ये नीचे ऐसे जा रहा है, नेट ऐसे जा रहा है, तो ये कुछ स्ट्रेट ना जाके कुछ यूं चला जाएगा, समझ में आ रहा है, कुछ यूं, तो कुछ रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसमें, कुछ मुड़ाव हो जाएगा, कुछ बेंडिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो यूं, और क्या ये भी देखिए इसमें क्या हो रहा है, फोर्स भी लग रही है, तो इन्होंने कहा कि इस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो डेंसर मीडियम में स्पीड इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। इतना समझ में आएगी नहीं? तो ये सब इनकी कहानी हो गई भाई साहब, तो ये सब हमने इनके अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी। अब पढ़ते हैं क्या इनके ड्रॉबैक्स क्या कहते हैं, ये कौन कौन सी चीजें प्रूव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, और भी अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे। इतना समझ में आया, टॉपिक टू टॉपिक हर एक चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना अब आप नोट करिए। अब पढ़ते हैं इनके ड्रॉबैक्स क्या कहते हैं, पढ़िए इसे अच्छे से लिखिए।